जब देश प्रार्थना करता है तो परमेश्वर इतिहास बदलता है। सबको जय मसीह की। हम आप लोगों का एक अपने वीडियो में स्वागत करते हैं और आशा करता हूँ आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे और प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे और ब्लेस करे। आज का हमारा जो विषय है वो भारत देश के लिए, जो हमारा देश है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और एक वचन भी लेंगे। तो कृपया इस पूरे वीडियो को देखें और वीडियो को स्किप ना करें और हम अपने भारत देश को, जो हमारा जिसमें हम रह रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करेंगे और एक वचन पढ़ेंगे और वचन में बने रहें। सब लोग भारत देश के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। आइए पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन को पढ़ने से पहले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पिता यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जो आज का वचन है प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना 1000 गुना फल लाए प्रभु जी, और हमारे देश में प्रभु जी सुख शांति बनी रहे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। आइए प्रिय भाइयों, चलते हैं वचन में। और आज का वचन है यशायाह 60 का 18। वचन इस प्रकार कहता है, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। आमीन हालेलुया। भाइयों, यहाँ हमें वचन जो सिखाता है कि ये जो हमारा देश है, इसके लिए हमें रक्षा के लिए हमें सिखाता है भाइयों। और यश जो है हमारा प्रभु, जहाँ पे प्रभु के लिए हम स्तुति और आराधना और उसके अगुवाई में चलते हैं, हम जब उसको आदर देते हैं तो वो वादा करता है हमसे, इस वचन के द्वारा वादा कर रहा है हम लोगों से। तो कह रहा है कि तेरे देश में फिर उपद्रव ना होगा, कभी उपद्रव नहीं होगा। उपद्रव मतलब हिंसा और अशांति, डर, अराजकता, ये ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होंगी कभी। ये परमेश्वर वचन के द्वारा बात कर रहा है, वादा कर रहा है प्रभु। तो वचन पे विश्वास करना प्रिय भाइयों और गहराई से समझना। परमेश्वर की इच्छा है कि देश में शांति रहे, जहाँ लोग डर में नहीं सुरक्षा में जिएं। परमेश्वर ऐसा चाहता है। यह वचन हमारी सीमा, बॉर्डर और हदें, यह सब जो है सुरक्षा की बातें करता है हमारे देश के लिए। यह वचन देश की सीमाओं और रक्षा की बात करता है। कोई इसमें जाति धर्म का नहीं है, सब देशों के लिए है। पर हमारा ये आज देश का स्पेशल डे है। तो ये जो जिस देश में प्रभु की आराधना और स्तुति होती है, उसके वचन को माना जाता है, वो देश हमेशा सुरक्षित रहता है। तो भाइयों, आज के समय में जो हमारे फौजी भाई हैं जो बॉर्डर पे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो हमारे बॉर्डर पे हैं, सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो प्रभु उनको बहुत सामर्थ्य दे और प्रभु हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखे। जो देश के नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियां हैं, उनसे बचाव के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जब जिस देश में परमेश्वर की स्तुति होती है, आराधना होती है, उसके वचन होते हैं, जहाँ उसके मानने वाले लोग होते हैं, वहाँ विनाश नहीं आशीष प्रवेश करती है भाइयों। और हम चाहते हैं कि जो आज का ये वचन हमें सिखा रहा है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे वादा कर रहा है हम लोगों से, तो हम इस वचन को अधिकाई से ग्रहण करें और इस वचन के आधार पे हम चलें। और वचन में क्या कहता है यहाँ पे, जो है तेरे देश में फिर कभी उपद्रव ना होगा। भाइयों, जो है सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, पर हमें करना क्या है, सिर्फ परमेश्वर के साथ चलना है
और उसके अधीन रहना है। हमें अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर पे पहले भरोसा रखना है, क्योंकि ताकत भी जब भी हमें मिलती है जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर रहती है। भाइयों, जब दाऊद गोलियत के सामने गया था तो गोलियत जो था बहुत सी सेना को लेके और बहुत ज़्यादा जो है ताकतवर था, और वो दाऊद को ललकार रहा था। पर दाऊद ने क्या बोला कि मैं तो यहोवा के नाम से आता हूँ, तू तो सेना और भाला तलवार लेके आया, पर मैं यहोवा के नाम से आया हूँ। तो भाइयों, वो अकेला हो करके भी नहीं डरा, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और गोलियत को उसने मारा। भाइयों, तो इसलिए जो ताकत है वो प्रभु देता है, तो इसलिए हमें प्रभु के अधीन रह कर के वो काम करना चाहिए। तो आइए हम अपने देश के लिए, आज 26 जनवरी है तो उसके देश के लिए हम अपने प्रार्थना करें और प्रभु हमारे देश में सुख शांति बनाए रखें। आइए सब लोग मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करें और धन्यवाद दें प्रभु का। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पिता यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। हे प्रभु, हमारे देश भारत देश को मैं आपके चरणों में रखता हूँ। प्रभु, हमारी सीमाओं की रक्षा कर और हमारे देश को अपने उद्धार से ढक दे। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं जो बॉर्डरों पे लगे हैं प्रभु जी, उनको हिम्मत दें, ताकत दें प्रभु जी, उनको सामर्थ्य दें। जैसे आपने दाऊद को सामर्थ्य दी प्रभु जी, वैसे ही उन लोगों को भी सामर्थ्य दें प्रभु। दया करें और इस देश में प्रभु जी आपके नाम को लोग ऊंचा करने पाएँ और आपकी सामर्थ्य को जानने पाएँ प्रभु जी, क्योंकि आपकी सामर्थ्य प्रभु जी बहुत काम करती है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इस देश में सुख शांति बनी रहे, और जो आजकल देश में हमारे प्रभु जी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं जाति जाति में, और लोग एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं, मैं चाहता हूँ प्रभु जी कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो के हमारे देश में शांति का माहौल बना रहे और हमारे देश में कभी भी अशांति ना फैले प्रभु जी। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं आपसे प्रभु जी, हमारे देश में कोई घटी कमी ना हो प्रभु जी। हमारे देश से लोग उधार लेने वाले बाहर से आए प्रभु जी। हमारे देश में प्रभु जी कोई घटी कमी ना हो प्रभु जी। उत्तम से उत्तम चीज़ें पाई जाएं हमारे देश में प्रभु जी। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कमज़ोर ना महसूस करे प्रभु जी, कोई भी गरीब ना हो प्रभु जी। हमारे देश में प्रभु जी सब चीज़ें हों, सब चीज़ें उत्पन्न हो प्रभु जी। हमारे देश को लोग देखें और दूर से समझने पाएँ कि ये भारत देश है, वो शक्तिशाली देश है प्रभु जी। आपका यहाँ पे कंट्रोल हो भारत देश में प्रभु जी। आप रक्षा करें हमारे देश की प्रभु जी। हमारे देश में प्रभु जी कोई उपद्रव, कोई अशांति, कोई भी किसी भी तरीके का प्रभु जी अशांति का माहौल ना बनने पाए प्रभु जी। हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं। ये स्पेशल दिन है जो आज प्रभु जी, इसको प्रभु जी आप आशीष दें इस दिन को प्रभु जी। और जो हमारे प्रभु जी नेता लोग हैं, इनको बुद्धि दें प्रभु जी कि अच्छे से और देश की सेवा करने पाएँ। जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, डॉक्टर हों, कोई भी हों प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी बुद्धि दें, सामर्थ्य दें, ताकि वो अपनी ईमानदारी के साथ काम करने पाएँ प्रभु जी। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। दया करें, रहम करें प्रभु जी। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु जी। प्रभु, सारे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे देश के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आगे के समय को पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दया करें, रहम करें, पूरे देश को यीशु के लहू में ढापते हैं। इस प्रार्थना को पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रिय भाइयों, इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर करें। ये वीडियो के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष मिलेगी और प्रभु आप सब लोगों को ब्लेस करें। और जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें। प्रभु के नाम से आमीन लिखें। भाइयों,
आप सब लोगों को जय मसीह।